अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप सब। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारे न्यूज़ है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो लाइक करने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये होता है कि वीडियो लाइक करने से नए नए लोगों तक वीडियो पहुँचती है यूट्यूब पर, समझिए मेरी बात। तो अगर आप लाइक कर देंगे तो और भी नए नए लोगों तक वीडियो चली जाएगी। इसके लिए बोलता हूँ लाइक करने के। मेरे को लाइक करो मत करो कोई फ़र्क नहीं है, बस मैं आप लोगों को न्यूज़ देता रहूँगा, ठीक है ना। तो आज न्यूज़ बताने से पहले एक कमेंट है जो कि बहुत बड़ा कमेंट है। ये कमेंट का जवाब मैं हमेशा देता हूँ, लेकिन ये कुछ नया है। आप सब मुझसे सवाल करते हो, जावेद भाई हम अपने किसी दोस्त से या रिश्तेदार से अगर वीज़ा ले लेते हैं हमें सऊदी आने के लिए या किसी भी देश जाने के लिए, ठीक है, किसी भी देश जाने के लिए, बाहर देश में काम करने के लिए, तो क्या सही रहता है? मैं हमेशा बोलता हूँ अपने रिलेशन वाले से तो कभी काम ही मत कराओ, ठीक है। लेकिन जब आप कभी कैसा काम करा लेते हो, कितना ही मना करूँगा तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, मुझे पता है। मैं एग्री करता हूँ और आप भी एग्री करोगे मेरी बातों से, जब भी आपको आगे बताऊँगा। आप लोग कभी नहीं सुनोगे क्योंकि मैं मना कर रहा हूँ। आप लोग यार जावेद भाई आप कैसे ही मना कर रहे हो, मेरा दोस्त तो मेरे से कभी धोखा कर नहीं सकता। लेकिन नहीं, मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे ये देखिए, एक भाई साहब हैं, इनका नाम नहीं बताऊँगा मैं। इन्होंने लिखा है, भाई मैं पहली बार सऊदी आया हूँ आमिल के वीज़ा पे, मुझे 2 महीना हुआ है। मेरा दोस्त बुलाया है हल्लाक के दुकान पे, वो बोला था कि तुम्हें 2000 से 2500 तक सैलरी मिलेगी, पर मुझे 1500 दे रहा है। मेरा अभी इकामा भी नहीं बनाया है। 1500 में मैं खाना खाऊंगा या इकामा बनाऊंगा या इंश्योरेंस बनाऊंगा या बलदिया का कार्ड बनाऊंगा, ये सब मैं खुद बनाऊंगा। तो ये जो वीज़ा है ये कौन से वीज़ा पे आया होगा मैं बताऊं आपको, ये आज़ाद वीज़ा होता नहीं है। ये किसी कफील से एग्रीमेंट, मतलब कैसे ही ले करके 8000 10,000 12,000 का वीज़ा ले लिया और इसको बुला लिया, ठीक है। तो इसके दोस्त ने बुलाया, इसके दोस्त ने क्या कहा, भाई तू 2500 रियाल यहाँ पे कमा लेगा। 2500 मतलब 50,000 महीने का। तो बंदे ने सोचा होगा यार चलो हम 1.5 2 लाख 3 लाख खर्च करते हैं तो 50,000 का 6 महीने पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन नहीं, जो हम घर पे सोचते हैं ना वो यहाँ नहीं होता है। जो हम अपने इंडिया में सोच रहे हैं ना, सेम एग्जैक्ट अपने सऊदी में नहीं होगा, दुबई कतर ओमान बहरीन में नहीं होगा। और आप ज़्यादातर देखना अपने बहनों ही, कोई भाई, कोई आपका अपना भाई अगर ऐसे लोगों को बुलाता है, ठीक है, आपका अपना भाई अगर आपको बुलाएगा तो आपको कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब मेरा भाई है, मैं उसको बुलाऊंगा तो उसको कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, वो कमाए ना कमाए मैं हूँ ना बैठा हुआ। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिलेशन वाला अगर आपको ऐसे बुलाता है और आपको इस तरीके से फंसा देता है तो आप क्या करोगे? आपका दिमाग खराब होगा और आपका दोस्त सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। यार पहले बता देता कि यार तू 1500 में सारा कुछ उसके अंदर होगा। तो ये चक्कर है। अब ऐसे में इसको क्या करना चाहिए? ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग अगर बाहर का काम कराते हैं ना तो 50 बार पूछ लिया कीजिए, अपने दोस्त हो या अपना भाई हो या कोई भी हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका भाई भी है ना तो आप उनसे पूछ लीजिए, क्या पता कल आज वो वहाँ है कल यहाँ आ जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होने लगी वहाँ पे, यार आपके भाई ने तो आपका इकामा का पैसा दिया ही नहीं वगैरह वगैरह करके। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो अच्छा रहता है। और कभी भी आप बाहर जाते हो ना तो पहले इंडिया में रहकर पूछ लो, भाई इकामा कौन बनाएगा, भाई तो मेरे को लिख करके भेज दे व्हाट्सएप पे या एक कोई फोटो पे लिख करके भेज दे मेरे को प्रॉपर तरीके से, ये सब है तभी मैं सक्सेस मानूंगा। लेकिन लिखने के बाद भी आपके साथ धोखाधड़ी हो ही जाता है। अब बताओ 2500 बोला, 1500 दे रहा, इसमें सब कुछ कराएगा, 9600 रुपये का तो इकामा बनेगा। 9600 मैं तो नॉर्मल बोल रहा हूँ, हो सकता है वो 14,000 का भी इकामा बने या 12,000 का भी इकामा बने साल का जी। इंश्योरेंस अलग से 800-900 रुपये का होगा, बल्दिया का कार्ड अलग से बनेगा। कितना पैसा खर्चा हुआ, क्या बचाओगे आप? कफील को पैसा अलग दोगे महीने का, 500 600 800 ये महीने का दोगे आप, ठीक है। तो कहाँ बचा लिए पैसा आप? नहीं बचता भाई पैसा, ठीक है। वो आप हवा की बातों पे मत रहना, जो पैसा बच जाता है 4 मिनट मैंने ले लिया आपका, ठीक है। आप इसमें क्या बोलना चाहोगे? मेरी राय आपको अच्छी लगी? ये जो भाई ने कमेंट किया इसको भी, इनको क्या करना चाहिए? ऐसे अगर आपके साथ हुआ तो आप भी कमेंट लिखो, और ऐसा आपके साथ होने वाला है तो होशियार हो जाओ। मेरा ध्यान बात बोलने का आप समझ जाओ। आइए न्यूज़ जानते हैं। इस साल सऊदी अरब ने अलाउ किया है बहुत सारे देशों से, इंटरनेशनल बहुत सारे देशों से हज करने के लिए। तो इस साल कितने लोग जाएंगे अपने इंडिया से पाकिस्तान से, 2 जगह का ज़्यादातर प्रेफर मैं आपको दूंगा यहाँ पे। तो इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने इस साल पाकिस्तान से इस साल सऊदी अरब में हज करने के लिए 81,132 आदमी आएंगे हज करने के लिए। इंडिया से 79,000
79,237 आदमी को अलाउ किया गया है हज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जावेद भाई हज का परमिट तो इशू वगैरह ये सऊदी में हो रहा है, लेकिन हम यहाँ इंडिया में हज का वीज़ा लगवा रहे हैं तो एजेंट लोग हमें वीज़ा नहीं दे रहा, बोलता नहीं अभी नहीं दे सकते, अभी अप्रूवल नहीं आया, अप्रूवल नहीं आ रहा है। तो यही प्रॉब्लम है जो यहाँ पर आप उम्रा करने जा सकते हैं, उम्रा आप करने के लिए कभी भी किसी भी टाइम जा सकते हैं, लेकिन हज के लिए यहाँ पे 79,237 आदमी को अलाउ दिया गया है। इंडिया की सरकार की तरफ से जो भी चीज़ है, ये आप अगर बात सोच रहे हो कि इंडिया की सरकार ने ये अलाउ किया, तो ऐसा नहीं, ये सऊदी की सरकार ने अलाउ किया है, ठीक है। तो इस साल इंडिया से 79,237 आदमी हज करने के लिए जाएंगे, मुस्लिम आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायद आप लोग सोच रहे हो कि यार मेरा हज का वीज़ा नहीं लग रहा है, तो यही रीज़न है, इसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने इतना ही अलाउ किया, तो इतना ही वीज़ा लगे, इससे ज़्यादा वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि ड्यू टू कोविड के वजह से अभी सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन सभी देशों को लोगों को बुलाना है ना, सभी देशों के लोगों को बुलाना है ना, हर चीज़ का एहतियात रखना, जितना उनका कैपेसिटी होगा उतने हिसाब से वो बुलाएंगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात। अगली न्यूज़ है, हमारे बहुत सारे अजनबी भाई जो हर हफ्ते पकड़े जाते हैं, उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। इस बार अभी 13,000 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया है, ध्यान से सुनिएगा, ये इसमें कुछ नया है। इसके बाद 11,000 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जिन लोगों ने दुकान में उल्लंघन किया है। खासकर मक्का और मदीना में भारी चेकिंग चल रहा है इस टाइम पर, क्योंकि हज होने वाला है, आगे आपको रमज़ान चल ही रहा है, आने वाले टाइम पे 1-2 महीने में हज होगा। तो आपको बता दूं यहाँ पे बहुत सारा चेकिंग चल रहा है, मक्का मदीना में चेकिंग तो चल ही रहा है, लेकिन अभी आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे जगह पे चेकिंग भी चल रहा है, और अंदर अंदर चेकिंग अभी भी हो ही रहा है, अभी और भी भारी चेकिंग होना बाकी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया अब तक। लगभग यहाँ पर आपको बता दूं तो 90,756 ऐसे लोग हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में काम कर रहे थे, गैर कानूनी तरीके मतलब कंपनी से भाग के, कफील से भाग के, ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। इसके बाद यहाँ पर 86,413 आदमी इसमें जेंट्स हैं और 4,343 लेडीज लोग भी हैं, ठीक है, लेडीज लोग भी हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 21,071 लोग हैं जिनके पास में वीज़ा ही नहीं है, बिना वीज़ा के, ये मतलब विजिट वीज़ा पे आए आकर के सऊदी में काम कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे कंट्री के देश के लोग होंगे, अपने इंडिया के भी होंगे। तो एहतियात से बरत कर काम कीजिए। जो भी गैर मुल्की अजनबी भाई हमारे जो भी शरण वगैरह देते हैं, मतलब अपने दोस्त को रखते हैं, मैं तो बोलूँगा कि भाई छुपा करके ही रखो, घर से निकलने ही मत दो, रखो लेकिन निकलने मत दो, बाहर हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए। भाई ध्यान रखिए अपना, मैं तो यही चाहूँगा कि हर भाई का भला हो। अगले न्यूज़ है, इस साल माशाल्लाह रमज़ान में अभी तक की बात बोल रहा हूँ, 14 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने उम्रा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इफ्तार करने, नमाज पढ़ने, लगभग जो एस्टिमेट है इनका 14 मिलियन के आसपास है। मक्का और मदीना में लोग आए हैं, गए हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई है अल्हम्दुलिल्लाह। 14 मिलियन कितना होता है, कमेंट कीजिएगा, 14 मिलियन कितना होता है। अगली न्यूज़ में आपको शेयर करूँ उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो, यहाँ पर कोई वीडियो नहीं शेयर कर रहा मैं यहाँ पे आपको। मदीना मनव्वरा रोड जो है, हिजरा रोड, वहाँ पर एक बस पलट गई जो कि उम्रा की बस थी, ठीक है। उसमें 8 लोग की मौत हो गई, अल्लाह उन लोगों को जन्नत अता फरमाए, और कुछ लोग घायल भी हो गए। बस एक्सीडेंट हो गया, आगे से ही बस टकरा गया था पूरा, आगे से ही ड्राइवर वगैरह तो ठीक था लेकिन बच गए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे घायल हो गए। ये किसी दूसरे बस में टक्कर खा गए थे, इसके लिए यार ये हाईवे पे हमेशा जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है ना, वहाँ पे हमेशा एक्सीडेंट होता है, हमेशा एक्सीडेंट होता है। अगली न्यूज़ में शेयर करूंगा, बहुत सारे ड्राइवर भाई इस टाइम पर हमारे रोज़ाना वीडियो देखते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए न्यूज़ में शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे फ़ोटो देखिए, जहाँ पर 80 का कांटा लिखा है, 80 का स्पीड लिखा है, वहाँ पे 80 से 70 चलाइए। जहाँ पर 100 का लिखा है वहाँ पर 100 से लिमिट में चलाइए। मतलब कहने का ये है कि मुरूर की तरफ से अपडेट दिया गया है कि जो भी फास्ट गाड़ी चलाते हैं, जो स्पीड लिमिट लिखा है उस लिमिट के आसपास ही गाड़ी चलाइए, क्योंकि स्पीड कैमरा आएगा तो फ़ाइन आपको ही देना पड़ेगा। मैंने भी बहुत स्पीड फ़ाइन कैमरा भरे हैं, आप लोग भी भरोगे फिर बाद में। और इस टाइम पर बहुत महंगाई है भाई अपने इंडिया में, और वहाँ पर भी बहुत महंगाई है, इतना गरामा कहाँ से भरोगे आप। और इस टाइम का गरामा भरने का रूल भी एकदम अलग है, जो कि पहले चेंज था और अभी कुछ और है। नहीं भरोगे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा, या कफील के बैंक अकाउंट से पैसा काटेगा तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा काटेगा, कफील आपको सैलरी नहीं देगा। तो ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ। चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मैंने शुरू में आपको बताया है 1500 और 2500 वाला, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों तक, ताकि देखो बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अल्लाह हाफिज़।